बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शफीक है और मैं आप लोगों का बायोलॉजी का टीचर हूँ। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा जी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों ने ईमान कॉलेज को चूज़ किया है। और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी कि जहाँ नंबरों की दौड़ है उसके साथ साथ आपको एक अच्छे नंबर तो हम देंगे और उसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम कंसेप्ट क्लियर करने में भी हेल्प आउट करेंगे। और बेटा जी, स्टडी तो होती रहेगी और स्टडी के साथ साथ इंशाल्लाह हम अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश करेंगे, जो कि ईमान कॉलेज का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आज कि बायोलॉजी है क्या चीज़ और इस कोर्स में फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या पढ़ोगे, इसमें और क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट जो कि बायोलॉजी है। बायोलॉजी में इस बुक में आप लोगों का बेटे जी तकरीबन 14 चैप्टर होंगे और इन चैप्टर को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, और आपके जो कंसेप्ट हैं इनके अकॉर्डिंग वो भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट ईयर 14 चैप्टर होंगे। आज हमने पहला चैप्टर जो है अपना वो स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ईयर एफएससी का बेटा जी, जिसमें आप लोगों ने अपना पहला कदम रखा है। मैट्रिक तो दरअसल कह लेंगे कि इल्म का दरवाज़ा होता है, असल इल्म जो है वो आपका फर्स्ट ईयर से ही शुरू होता है, ठीक है। तो जो आपका पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में से आपके इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे और इसका पेयर जो है वो 14 चैप्टर के साथ है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम मार्क्स के बारे में भी बताते रहेंगे कि कितने एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो साथ साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने बेटा जी पहली बात इसको पढ़ने से पहले, सुनने से पहले अपने पास एक बुक रखनी है, एक रजिस्टर रखना है। जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों ने नोट करते जाना है। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बुक के अंदर नहीं होती और हम उसको इधर डिस्कस करेंगे और आपने साथ साथ उसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करते रहना है। तो फर्स्ट ईयर एफएससी का बेटा जी मतलब होता है फैकल्टी ऑफ साइंसेज, ठीक है, कि आप फैकल्टी ऑफ साइंसेज में हैं। और प्री मेडिकल, ये भी आपने सुना होगा, प्री मेडिकल के जो मेडिकल शोबा से जाने से पहले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं, वो प्री मेडिकल के जुमरे में आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है बेटा जी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम आपके जो पहले चैप्टर जो है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने इंट्रोडक्शन करना है बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या चीज़? जिस तरह आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि बायोलॉजी जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमू है, दो लफ्ज़ों का। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस, ठीक है जी। कि बायोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका जो दो लफ्ज हैं बायोस और लोगोस से लिया गया। बायोस का मतलब है लाइफ, जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी। कि लाइफ को स्टडी करना, कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिंदगी को पढ़ते हैं, जिंदगी को डिस्क्राइब करते हैं, जिंदगी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जिंदगी कौन सी? कुराए अर्ज पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों की जिंदगी, चाहे वो जिंदगी जानवरों में है, चाहे वो जिंदगी परिंदों में है, चाहे वो जिंदगी जो है जमीन के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़ों में है, या पानी के अंदर पाए जाने वाले आबी जानवरों की जिंदगी है, सबको हम डिस्कस करते हैं। कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, जिसमें डिस्कस करते हैं। तो सिंपली हम इसको कंक्लूड करते हैं कि बायोलॉजी जो है इवनली हम इसका लिटरली जो मतलब आता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, के तमाम जिंदा जानदारों की क्या है, स्टडी है। और इसके साथ साथ लिविंग थिंग के साथ साथ हम यहां पर नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें जो हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये पहली बेटा जी आपने डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है कि बायोलॉजी किन दो लफ्जों से लिया गया, ये ग्रीक वर्ड से, और इसका मतलब क्या है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है इसकी कि ब्रांच ऑफ सेंसेस लाइक अदर सेंसेस इट इज वे टू अंडरस्टैंड द नेचर। ये आपकी बुक के अंदर पहली लाइन में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दूसरी साइंसेस की तरह, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, हम बायोलॉजी में भी नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए इल्म हासिल करते हैं, कुदरत को, नेचर को। यहां पर बेटा ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक साइंस है और दूसरा नेचर है। इनको हम क्या डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या चीज है। सबसे पहले साइंस बेटा जी इसका भी पता होना चाहिए। साइंस एक ऐसा इल्म है जो दो चीजों से
हासिल होता है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो दो चीजों से हासिल होता है। पहली चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा इल्म जो आप ऑब्जर्वेशन से हासिल करो, मुशाहदे से हासिल करो, किसी चीज को देखने से हासिल करो, उसको छूने से, उसको चखने के, टेस्ट करने से आप लोग हासिल करते हो, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह न्यूटन था, उसने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, और उसके साथ ही उसने क्या किया जी, मुख्तलिफ किस्म के लॉज बना दिए, उसे इन चीजों को डिस्कवर करना शुरू कर दिया, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब यहां पर दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन तो हम साइंस में करते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो दूसरा काम किया जाता है वो क्या होता है जी, एक्सपेरिमेंट, कि जिस चीज की आपने ऑब्जर्वेशन करनी है उसका क्या किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए, तभी आपका जो साइंस का इल्म है ये क्या होगा जी, मुकम्मल होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, और उसके बाद उन कंक्लूजन के बाद हम अपने जो मुंतकी रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। और जब इन तमाम स्टेजेस से हम गुजरते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास एक, वो जो इल्म हासिल होता है, वो जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो कौन से आते हैं जी, वो हमें साइंस के बारे में बताते हैं, वो साइंस है। अच्छा, ये तो हो गई साइंस। उसके बाद नेचर, क्योंकि हमने डिस्कस किया पहले कि हमारे पास बायोलॉजी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये साइंस का इल्म है जो कुदरत को, जो नेचर को अंडरस्टैंड करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, अब साइंस का तो पता चल गया साइंस क्या होती है, अब नेचर क्या चीज है। नेचर, नेचर का बेटा जी वैसे लफ्जी मतलब जो हम ले लेते हैं कि असली हालत, किसी चीज की असली हालत। अब हम कहते हैं कुदरती चीजें, ऐसी चीजें जो अपनी असली हालत में होती हैं वो नेचुरल चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि अक्सर ये जो फेस है, अक्सर हमारे लोगों का जो कलर जो होता है, कह लें कि थोड़ा सा चॉकलेटी सा होता है, ठीक है, लोग फिर क्या करते हैं, वो उसका नेचुरल कलर होता है, फिर वो लोग क्या करते हैं जनाब, जाते हैं पार्लर वगैरह में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, जाकर मुख्तलिफ किस्म के मेकअप वगैरह करके क्या कर लेते हैं, अपना फेस बना लेते हैं। वो जो बाद में फेस बनता है वो नेचुरल नहीं होता। नेचुरल कौन सा है, जो उसका पहले, जो उसकी असली हालत में, ठीक है, वो क्या है, उसका नेचुरल कलर। और जो बाद में इंसान बनाता है, जो हम उसमें चेंजेस लेकर आते हैं, वो नेचुरल नहीं रहता, वो आर्टिफिशियल हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह हम अक्सर कहते हैं कि जनाब फेक स्माइल है, ठीक है, नेचुरल स्माइल नहीं है। अब इस चीज जुमरे में आता है कि कोई चीज जो अपनी असली हालत में मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, नेचर। या हम इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन, जो इंसानों ने ना बनाई हो, जो कुदरत ने बनाई हो, जो खुद ब खुद मर्ज़े वजूद में आई हो, वो क्या है, नेचर है। अब जिस तरह लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा चीजें जो हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, नेचुरल होती हैं, कुदरती तौर पर होती हैं। ठीक है, और हम सिंपली कह सकते हैं एनी इवेंट विच इज नॉट डन बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा मौका, कोई भी इवेंट जो है, कोई भी थिंग्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जो है जो इंसान ने ना बनाई हो, वो क्या होती है जी, नेचर में कहलाती है। ठीक है, वो अपनी असली हालत में मौजूद होती है। अच्छा, और उसके बाद बेटा जी हमने आखिरी जो चीज है वो डिस्कस करते हैं कि ये आपने इसमें तीन चीजें, दो डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, इनको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, एक साइंस की और दूसरी नेचर की। और तीसरे बात जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया वो है बायोलॉजिस्ट। एक बायोलॉजिस्ट क्या होता है, कोई भी इंसान जो बायोलॉजी को डिस्कस करता है वो क्या कहला, वो कौन होगा, बायोलॉजिस्ट। कौन होगा जी, बायोलॉजिस्ट। जिस तरह केमिस्ट्री को पढ़ने वाले केमिस्ट होते हैं, ठीक है, फिजिस्ट होते हैं, अब इसी तरह बायोलॉजिस्ट जो है, जो बायोलॉजी को डिस्कस करता है, जो इस तरह से इल्म को हासिल करता है, वो बायोलॉजिस्ट कहलाएगा। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो दो चीजों को डिस्कस करता है, एक बेटा जी वो लिविंग थिंग को डिस्कस करेगा, और दूसरा किसको डिस्कस करता है, नॉन लिविंग थिंग को। क्या पहला जो है लिविंग, कि लिविंग का तो आपको पता है कि लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी जिंदा हालत में मौजूद हों। इसके भी करैक्टर होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस हो सके, ठीक है, वो जनाब आप उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, वो जनाब रेस्पायरेशन कर सके, वो मूवेबल भी होती हैं, कुछ नॉन मूवेबल भी होती हैं। ठीक है, अब ये सारी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, इनके करैक्टर हैं जो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके साथ है नॉन लिविंग। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस नहीं करेगा।
अब नॉन लिविंग कौन सी हैं कि तमाम गैर जानदार चीजें, वो गैर जानदार चीजें जो लिविंग थिंग्स पर क्या हो रही हैं, अफेक्टिव हो रही हैं, उनको डिस्कस करेगा। तमाम लिविंग को नहीं करता, सॉरी तमाम नॉन लिविंग को नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करता है जो लिविंग के ऊपर, जो जानदार चीजों के ऊपर अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हवा, मिसाल के तौर पर रोशनी है, ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं पानी है, ये सारी क्या है, गैर जानदार चीजें हैं। अब इनको डिस्कस करना क्या है, जो अफेक्ट हो रही लिविंग थिंग्स पर, उनके ऊपर क्या करेगा, ये उसको डिस्कस करेगा। अब कुछ ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सारी नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्यों नहीं डिस्कस करते, तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हम उनको ये जवाब दे सकते हैं कि एसी है। ठीक है, अब एसी, अगर मैं कहता हूं कि सारी दुनिया से एसी खत्म कर दिए जाएं, तो क्या जिंदगी भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब वो जो है एसी के खत्म करने से जिंदगी खत्म नहीं होती, तो हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए बायोलॉजिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करता है जो लिविंग के ऊपर क्या होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, जो लिविंग के ऊपर क्या कर रही हैं, अपना असरदार रखती हैं। तो यहां तक बेटा जी आपने 4 चीजें जो हैं वो याद रखनी है। आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। पहली जो चीज हमने देखी कि इंट्रोडक्शन क्या है बायोलॉजी का, बायोलॉजी क्या है, किन 2 लफ्जों से इसको ड्राइव किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके बाद साइंस क्या चीज है, इसका इल्म कैसे हासिल होता है, उसके बाद नेचर क्या है, उसके क्यों नेचर की हम क्या एग्जाम्पल कर सकते हैं, नेचर होती क्या है, उसके बाद बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो किन किन चीजों को डिस्कस करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज।